हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के बारे में। प्रश्नमाला 2 में क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखिए दिया गया है। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बस 2 से 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन देखिए दिया गया है। तो चलिए समझते हैं फटाफट। देखिए पहला क्या बोला है कि दो संख्या का योग कितना -20 है, यानी कि किसी दो संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, -20 आता है। जिसमें पहली संख्या कितना देखिए दिया गया, 40 देखिए दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। इसको देखिए करने का 2 तरीका है। पहले आप एक समझिए, फिर मैं आपको दूसरा भी समझाता हूँ। एक तरीका ये है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो संख्या का योग -20 लेके बोला गया है। तो मान लेते हैं कि दोनों संख्या क्या है, एक x है दूसरा y है। तो जैसे बोला एकदम वैसे कीजिए पहले, यानी यहाँ पे करते हैं क्या, x + y = -20 बोल सकते हैं ना आराम से, क्योंकि दो संख्या को जोड़ने पे कितना होता है, -20 आ रहा है, तो बोल सकते हैं ऐसा चीज। जिसमें क्या बोला गया कि पहली संख्या कितना 40 है, तो बैठा दीजिए यहाँ पर पहली संख्या जो हम लोग x माने हैं वहां पे बैठा सकते हैं ना 40 प्लस ये हो गया y और ये हो गया कितना -20। हमको क्या बोला गया, दूसरी संख्या निकालिए। तो जब एक संख्या x है, दूसरी संख्या जब y है, तो हमको y निकालना, y निकालिए कितना हो जाएगा ये। तो जब देखिए इसको निकालते हैं तो ये कहाँ आता है, ये इधर आ जाता है बराबर के इस तरफ आ जाएगा ना। तो जब ये इस तरफ आएगा तो क्या होता है, साइन इसका चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी कोई नंबर बराबर के इधर जाए या फिर ये वाला नंबर इधर आए तो क्या होता है, साइन उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए +40 है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये -40 हो जाएगा। तो कितना हो जाता है, देखिए -60 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से हमको ये पता चला कि दो संख्या, इसको आप ऐसे समझिए हल्का सा रूल में, कि कोई दो संख्या दिया गया जिसका योगफल कितना होता है 20, जिसमें से आपका एक संख्या कितना दिया गया है वो है 5, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये 15 आया कैसे, वो जो टोटल जो संख्या है 20, टोटल जो संख्या है 20, उससे आप उस 5 को घटा दिए, ये ना किए। देखिए यहाँ भी तो वही काम कर रहे हैं, जो दो संख्या का जो योग है -20, उससे क्या किया, इस 40 को घटा दिए, सेम आया। तो मैंने आपको समझा ना 2 तरीका से, एक हो गया कि आपको ये बना करके दिखाना और एक हो गया कि आपको बोल करके समझाना था। यहाँ पे देखिए सेम चीज कि जब दो संख्या का योगफल कितना है 50 है, पहली संख्या कितना दिया गया -40 देखिए दिया गया है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, अभी तो मैंने आपको समझाया था ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो दोनों संख्या का जो योगफल है उससे क्या करना है, पहली संख्या को घटा देना है। तो घटा दीजिए, देखिए कितना आंसर आता है आपके पास। इसको हम बताते हैं डायरेक्ट तरीका से, जो मैंने अभी आपको समझाया दूसरे वाला मेथड से। तो ये 50, तो दोनों संख्या का योग से क्या करना है, पहली संख्या को घटा देना है। तो माइनस घटा रहे हैं, माइनस हो गया, और किसको घटाना है, घटाना है -40 को। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में देखिए दिया गया है। तो 50 और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि +40, तो कितना हो जाएगा ये 50 और 40 90, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो बोल सकते हैं ना कि दो संख्या का योग अगर 50 है, जिसमें पहली संख्या अगर -40 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो 90 हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ दिमाग में गया होगा फ्रेंड्स, आपको या तो ये तरीका से समझ में आया होगा या फिर आपको ये तरीका से समझ में आया होगा। आप उसका कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी तो समझूं कि आपको लिखने वाली चीज समझ में आ रहा है या फिर आपको लॉजिकल चीज समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले कुछ टाइप की तरफ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसी का ये अगला 2 टाइप और है। क्या देखिए बोला गया है कि दो संख्या का योग कितना है, -90 है, पहली संख्या इसमें 5 है, तो दूसरी संख्या बताइए। सेम रूल, क्या करते हैं, दोनों संख्या का योगफल से पहली संख्या को आपस में घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये -90 और ये क्या हो जाएगा -5, तो कितना हो जाएगा ये -95। अगर हम -90 से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर -95। और यही आपको क्या दूसरी संख्या देखिए दिया हुआ है। जब भी देखिए याद रखिएगा, जब भी बोला जाए कि दो संख्या का योग, क्या बोला जाए, योग, यानी जोड़ने पे इतना आता है और पहली संख्या आपका दिया हुआ माइनस कुछ में, मतलब कुछ भी नंबर दिया हुआ पहली संख्या, और निकालने बोलेगा कि दूसरी संख्या बताओ, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा योगफल से घटा देना है। तो योगफल कितना देखिए यहाँ पे दिया गया, -120 देखिए दिया गया है, इससे आपको घटाना है क्या, -40 घटाना है, तो माइनस बाहर में करना पड़ेगा। और यहाँ भी मैंने माइनस देखिए दिया गया, तो क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये -40 अंदर भी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -120 हो गया, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि +40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो 120 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। और साइन क्या हो जाएगा, साइन इसका माइनस वाला हो जाएगा, यानी कि -80 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए टाइप में क्या दिया गया है,
वहाँ पे आपका योगफल नहीं दिया गया, आपको यहाँ पे अंतर दिया गया, यानी कि घटाने पर उतना आता है। तो क्या करेंगे, चलिए सीखते हैं दोनों मेथड से। यहाँ भी अब यहाँ थोड़ा समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला गया, अंतर देखिए बोला गया है। और मैंने आपको समझाया था ना, इसको दो मेथड से मेरा समझाने का पर्पस यही है कि पहला मेथड एक ऐसा मेथड है ना, एक ऐसा रामबाण मेथड है कि उससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या हो गया, थोड़ा सा वहां से लॉजिक निकल करके आया था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला कि दो संख्या का अंतर बोला गया, यानी कि जब दो संख्या को आपस में घटाते हैं ना तो हमारा क्या आता है, -20 आता है। तो बोल सकते हैं ना यहाँ पर भी कि x माइनस वाई क्या हो जाएगा, -20। जहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि x और y दो संख्या है, तो जब दोनों का अंतर कितना -20 है, पहली संख्या कितना दिया गया, -10 दिया गया है। तो यहाँ पर बैठाते हैं x की जगह पे कितना, -10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y। ध्यान से देखिएगा, और इक्वल टू क्या हो गया, -20 हो गया। हमको यहाँ पे निकालना y का मान। देखिए y तो अकेले है नहीं, ये तो माइनस के साथ है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो हो गया -y, और ये क्या हो जाएगा, -10 जो है ये उठ के इधर आ जाएगा बराबर के इस तरफ, क्योंकि जिसका भी मान निकालना होता है उसको रखते हैं एक तरफ, और जिसका मान हमको नहीं निकालना होता उसको भेजते हैं दूसरे तरफ। तो हमको y का मान निकालना तो उसको रखेंगे एक तरफ, और बाकी जितना भी चीज़ें सबको भेज देंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, -20 तो ये पहले से था ही, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, तो माइनस है तो इधर आकर हो जाएगा ये +10। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या -y अभी तक है, यानी -y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -20 और +10 कितना हो जाता है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो 20 में 10 गया तो बचा आपका 10, और साइन क्या हो जाएगा, जो दोनों में बड़ा नंबर उसका साइन हो जाएगा, यानी कि -10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, हमको तो y का मान निकालना थोड़ी ना, हमको -y का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये माइनस कट जाएगा ना। क्या बताए थे, इक्वल टू के इधर और इधर अगर सेम साइन दिया रहे तो उसको काट देना है, इस भी समझ के रखिएगा। तो यहाँ से y का मान क्या निकल गया फ्रेंड्स, पूरा आपका 10 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ समझिए, यहाँ भी सेम वैसे ही बनाना है। अंतर देखिए बोले जाए तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मान लीजिए कि माना x और y दो संख्या है, और दोनों संख्या का यहाँ पे अंतर हम लिख देते हैं कितना, -45 दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया आपको, +10 देखिए बोला गया, तो क्या करना है, यहाँ पे बैठाना वो +10, तो +10 -y और इक्वल टू हो गया -45। फिर देखिए यहाँ पे -y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो -45, और ये +10 है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, ये बताइएगा, -10 के +10 हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस है तो यहाँ पे आगे क्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर -y का मान कितना निकल करके आता है ये, तो -55 हो जाता है, क्योंकि देखिए -1 प्लस होता है ना, तो -55 हो गया। फिर देखिए ये भी और ये भी कट गया, तो यहाँ से y का मान क्या निकल गया, 55 निकल गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा क्या दूसरी संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको प्रश्नमाला 2 भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कल, जब तक के लिए बाय बाय। और कल मैं आपको सिखाने वाला प्रश्नमाला 3 के बारे में।